बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, जहां साइबर सेल, सर्विलांस और साइबर काउंटर इंटेलिजेंस और ताजगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। होटल में गुप्त मीटिंग कर साइबर फ्रॉड की तैयारी कर रहे गिरोह के 8 आरोपी दबोचे गए। 42 ATS, 11 चेकबुक, 9 मोबाइल, नेपाली मुद्रा और कार समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद किया गया। ऐप के जरिए लाखों करोड़ों की साइबर ठगी करते थे गिरफ्तार अभियुक्त। पूछताछ में खुलासा, व्हाट्सएप में ग्रुप से पूरा रैकेट चलता था। दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज और फिरोजाबाद के आरोपी शामिल हैं। बता दें कि खातों की व्यवस्था करने पर अभियुक्तों को 2% का कमीशन मिलता था। दुबई में प्रशिक्षण पाकर भारत में शुरू किया गया था साइबर क्राइम। थाना ताजगंज में धारा 318, 111, 61 और BNS में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी कई राज्यों में साइबर ठगी, चोरी और धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित चल रहे थे। गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस अभी भी जुटी है। साइबर सेल का खुलासा है, क्या गिरफ्तारी है? देखिए, हमारी साइबर सेल टीम ने और साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम को इनपुट मिला था कि कुछ लोग आगरा के एक होटल में इकट्ठा हुए हैं म्यूल अकाउंट्स लेकर उसमें साइबर ठगी करने के लिए। उसी क्रम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लोगों के ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं साइबर फ्रॉड के और अलग अलग राज्यों में। इनके पास से हमें 42 ATM कार्ड्स और 11 चेकबुक और अन्य डिटेल्स मिली हैं। ये इनमें से 2-3 लोग डायरेक्ट विदेश में बैठे जो साइबर अपराधी हैं, साइबर ठग हैं, उनके सरगना हैं, उनके संपर्क में थे। वे उनके इशारे पर ये भारत में बैठे भोले भाले लोगों के अकाउंट, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर उन अकाउंट्स की डिटेल्स उनके पास भेज देते थे, जिसमें फिर साइबर ठगी का पैसा लोगों से लेकर घुमाया जाता था। इसके बदले में सर इनको कोई कमीशन मिलती है? इन्होंने 2% कमीशन की बात अभी स्वीकार की है कि हर एक अकाउंट्स पे जो भी ट्रांजैक्शन होता था तो उसे इन्हें 2% का मुनाफा इन्हें भी मिलता था। बाकी जो भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाए जाते थे तो उन्हें पर्सन टू पर्सन वरी करता था, किसी को कुछ 1000 रुपये देकर भी उनके अकाउंट खुलवाकर उनकी जानकारी विदेश में बैठे लोगों के साथ साझा की जाती थी। सर कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन हुआ कुछ पता चला? देखिए, इनके अभी तक जो प्रथम दृष्टया है, इनके पास से कुछ अकाउंट्स जो इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य सोर्सेज के माध्यम से शेयर किया है, उनमें कुछ पे NCRP कंप्लेंट्स भी है। बाकी चूंकि अभी हमारी टीम इस पर काम कर रही है, तो आगे आने वाले टाइम में और भी जानकारी आएंगी कि कितने अकाउंट्स में इन्होंने। मशीन के बारे में बताया, ये मशीन मतलब किन लोगों के पास है, किस तरह से बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैसे सफल हो पा रहे हैं? देखिए, इन लोगों ने बताया है कि जब इनसे पूछा गया कि ये धोखाधड़ी की रकम को कैसे विदेश में बैठे ठग निकाल लेते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया और कुछ चीज़ें दिखाई भी गई कि कुछ मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स का वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कार्ड की डिटेल्स डालकर, जो कि करंट अकाउंट से लिंक रहता है, उसकी डिटेल्स डालकर ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। फिर वो अलग अलग अकाउंट के माध्यम से रोटेट किया जाता है और फिर वो क्रिप्टो को में कन्वर्ट करके या अन्य माध्यम से विदेश में बैठे साइबर ठगों के पास तक पहुंचाया जाता है। बैंक इन्हें दे रहा है, कौन दे रहा है इनको? देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मशीन विदेश में बैठे लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, तो उसके बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। बाकी उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था, किस तरह से उनके पास इनपुट कैसे हो रहा था पैसे? देखिए, इसमें 3 लोग डायरेक्टली विदेश में बैठे ठगों के संपर्क में हैं, जो कि उनके पास चैटिंग भी है। उनके पास से कुछ लोगों की IDs भी मिली हैं जो कि विदेश के रहने वाले हैं। वो जरूरत के हिसाब से इन लोगों को अपना रिक्वायरमेंट बताते थे और उसी के आधार पर ये लोग यहाँ भोले भाले व्यक्तियों के करंट अकाउंट खुलवाकर उन्हें भेज देते थे, जिसमें फिर साइबर ठगी की जाती। सर, मशीन की जो बात आ रही है वो इन लोगों को ट्रेंड भी किया जा रहा है, तो कैसा सामने आया है? देखिए, अभी उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी तो सिर्फ हमें ऐसा पता चला है कि सॉफ्टवेयर और मशीन का यूज़ विदेश में बैठे ठग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत मोटी रकम को अलग अलग अकाउंट्स में रोटेट कर कर उसका ट्रांजैक्शन किया जाता है। पहले भी कई मामलों में पुलिस खातों को लेकर खुलासा कर चुकी है। खाते खुलवाए जाते थे, ठगी की जाती थी, उन खातों में रकम की जाती थी। क्या ये गैंग भी उन्हीं, पहले जो कंबोडिया का जो गैंग था उन्हीं के लोगों के संपर्क में था, ये अलग है? देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराध कारित करने वाले अपराधी और इसके मोडस ऑपरेंडी में अलग अलग लेयर होती हैं। इसमें एक तो इनके मुख्य साजिशकर्ता होते हैं जो कि विदेश में बैठकर ये पूरा पूरा ऑपरेट करते हैं। दूसरे इंडिया में बैठे इनके हैंडलर होते हैं जो इन्हें रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। रिसोर्सेज चाहे भोले भाले लोगों को साइबर स्लेवरी के माध्यम से विदेश भेजना हो, उन्हें म्यूल खाते उपलब्ध कराना हो, या फिर सिम बॉक्स के माध्यम से उन्हें यहाँ बैठे लोगों की जानकारी देना हो। तीसरे वो लोग जो कि इनके झांसे में आकर लोगों के अकाउंट खुलवाकर इन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले केस में हम लोगों ने विदेश में जो जाकर ये पूरा साइबर अपराध कारित करते थे उन लोगों को अरेस्ट किया था। आज में जो इनके हैंडलर्स हैं, साथ ही साथ जो इनके अकाउंट्स खुलवाते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सर आगरा कब आए? आगरा होटल में